नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है विभा की शायराना चाय में। और आज के हमारे मेहमान हैं रुपिंदर सोस जी। रुपिंदर सोस जी को तो सब जानते हैं, ब्रिस्बेन में बहुत बड़े मशहूर शायर हैं यहाँ पे। तो आज हम उन्हें और करीब से जानने की कोशिश करेंगे, उनके रूबरू जाएंगे और उनके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि वो उनकी यहाँ तक का जो सफ़र रहा, इतने बड़े वो जो शायर बने वो किस तरह बने, उनकी ज़िंदगी में कौन कौन से मुकाम आए और उन्हें किस तरह के अनुभव हुए। तो थोड़ा सा जो मैं उनका इंट्रोडक्शन देती हूँ बिफ़ोर वी स्टार्ट, कि रुपिंदर जी की बहुत सारे ये आर्टिकल्स वगैरह भी लिखते रहते हैं। लिटरेरी सर्कल में इनका काफ़ी योगदान रहा है, काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है और ये अभी भी जुड़े हुए हैं ब्रिस्बेन में कवियों के साथ। और यहाँ पे जो साहित्य एकेडमी है पंजाबी, उसके साथ भी बहुत जुड़े हुए हैं। तो और ये लिखते रहते हैं और इनकी बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे इनकी शायरी है, शेर है। पर अब मैं और नहीं बोलूँगी, अब मैं चाहती हूँ कि हम लोग बातचीत करेंगे। और रुपिंदर जी से मैं बोलूँगी कि वो कुछ कहें, अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी। और सभी देखने वाले दूर बैठे दर्शकों को जो अपना समय निकाल के सुन रहे हैं, उन सबको भी मेरा नमस्कार। सो विभा जी, मैं आज से मैं ब्रिस्बेन में रहता हूँ और जो है बस ज़िंदगी चल रही है। एक लंबा ज़िंदगी का संघर्ष रहा है, जैसे आम मिडिल फैमिली के लोगों का बच्चों का घर से निकलते संघर्ष होता है, उसी तरह से मैं भी एक जहाँ तक पहुँचा हूँ। और जहाँ पर अपने काम के साथ साथ और हम लोग एक्टिविटी करते रहते हैं जो साहित्य से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे कोई वो आर्टिकल्स हो, जहाँ कोई और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी करते रहते हैं हम लोग मिलके। तो ये चलता रहता है हमारा। जी जी, ये बहुत बड़ी बात है। पर मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। हम आपको जानने, आप कहाँ पैदा हुए। मुझे इतना पता है कि आप यूपी में पैदा हुए, शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में। और आप हमें पीछे ले चलें और आप बताएं आप कहाँ पैदा हुए, किस तरीके से आप कहाँ आपने स्कूलिंग करी और किस तरह से आप फिर यूनिवर्सिटी वगैरह पहुँचे। जी जी वही, एक्चुअली मेरा जन्म जो है उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। वहाँ छोटा सा गांव एक नरौठा। तो मेरा जन्म वहाँ हुआ था, लेकिन जन्म के 2 साल बाद ही फिर हमारी जो फैमिली वो मूव हो गई थी वहाँ से। अच्छा अच्छा। तो वो मूव होके फिर लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में हम पिताजी ने और हमारे दूसरी फैमिली ने वहाँ पर ज़मीन ले ली और वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। तो बचपन में मैं फिर वहीं पर थोड़ी देर रहा, 4-5 साल का हुआ तो स्कूल जाना शुरू हुआ वहाँ पर गांव में ही। तो फिर क्या हुआ कि वो मैं फिर पंजाब में आ गया, मुझे नाना नानी पंजाब में मतलब ले गए। तो फिर मैं 8वें तक पंजाब में पढ़ा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, फिर मैं 8वें तक पंजाब में पढ़ने के बाद फिर यूपी में फिर वापस आ गए। फिर बाकी पढ़ाई मैंने यूपी में आकर की। अच्छा, तो वही मैं आपकी जो शायरी पढ़ती हूँ, आप मतलब हिंदी में भी लिखते हैं और पंजाबी में भी, और दोनों में आपने बिल्कुल एक महारत हासिल करी हुई है। तो वो किस तरीके से वो आप मतलब पंजाबी में भी लिखते हैं, हिंदी में भी। उसका ये किस्सा विभा जी के जब पहली बार स्कूल गया मैं यूपी में, हाँ जी। तो हमारे यहाँ रघुनाथ सिंह जी थे, रिटायर्ड थे वो, पुलिस से रिटायर्ड थे वो। अच्छा अच्छा। और वो बच्चों को पढ़ाते थे। वहाँ स्कूल तो कोई ख़ास था नहीं हमारे यहाँ, कोई था भी बहुत ऐसे तब छप्पर होते थे पढ़े, तो वो का आदमी जो गांव में पढ़ा लिखा होता था तो वो उनके पास जो जाते पढ़ने हैं। जी जी जी। खड़िए से जो है स्लेट पे वो पढ़ाते थे। तो क्या हुआ, तो मैं नहीं जाना, जैसे बच्चे जिद करते हैं, आज की तरह तो नहीं कि जिद करते हैं जाने के लिए। तो मम्मी से जो है, जो जिसको हम कहते हैं डांट, जो मैं पंजाबी में खाता था। अच्छा। और वहाँ जाकर पढ़ता जो था वो हिंदी में काखा था। अरे तो वाह। इसी तरह से दोनों जो है भाषाओं में आपके तो साथ मेरा था। एक साथ बढ़ना हुआ। तो वो दोनों भाषाओं में मैं धीरे धीरे जाने के वो बोलना भी दोनों भाषाएं पड़ती थी। घर में पंजाबी थी, बाहर हम लोग अवधी बोलते थे, फिर हिंदी भी बोलते थे। तो इसी तरह फिर पंजाब में मैं जब आया तो कक्षा 8 तक जो पंजाबी में पढ़ा पंजाब में आकर,
तो फिर वो पंजाबी का जहन भी साथ में, फिर यूपी चला गया तो फिर हिंदी, तो इस तरह से वो दोनों भाषाओं में, इसीलिए साथ मैं साथ हाँ, आपकी चलती रही चलती बात। रही, तो हाँ जी। आपको ऐसा लगता है कि दोनों भाषाओं का आपके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस रहा है आपकी शायरी पे? तो मतलब आप किस में सोचते हैं, आप पंजाबी में सोचते हैं या हिंदी में सोचते हैं जब आप लिखते हैं? हाँ जी, हाँ जी। वो एक्चुअल पहले जब था तो जब मैं जो पुरानी में जब लिखता था, पुराना शायरी की, जैसे जब स्टार्टिंग, तो हिंदी में अच्छा ज़्यादा था। अच्छा फिर क्या हुआ कि पंजाब मेरा आना हुआ, पंजाब में रहा आखिर में। जी। फिर मैंने एक जगराऊँ शहर है, वहाँ एक साहित्य सभा जो है वो ज्वाइन की, वो पंजाबी थे सारे। तो फिर मैंने वहाँ और धीरे धीरे पंजाबी में लिखना शुरू किया। हाँ जी। तो पंजाबी में फिर जहन में पंजाबी चीज़ें आने लगी। तो कभी कभी ये मैं दोनों चीज़ें चलती रहती है, कभी कन्फ्यूज हो जाता मैं कि कब क्या आ रहा। तो कभी कभी जहन में चीज़ें या दिल में कोई चीज़ ऐसी आई कि कोई चीज़ प्रभाव किसी से हो गया, किसी चीज़ से ना, तो वो हिंदी में उसका बन गया, कभी पंजाबी। दोनों भाषाओं के साथ चलता रहता हूँ मैं। दोनों में क्या अंतर लगता है आपके हिसाब से, या क्या सिमिलैरिटी है, आप कैसे देखेंगे एज ए शायर आपको? हिंदी जो है ज़्यादातर जो है उसका दायरा बड़ा है, पंजाबी का दायरा उतना बड़ा नहीं। लेकिन पंजाबी की खासियत ये है कि क्योंकि पंजाबी का जो फोक है ना, वो बहुत ज़्यादा सुना जाता है, दूसरी भाषाओं वाले लोग भी बहुत सुनते हैं। इस तरह से पंजाबी भाषा को जो सिंपल भाषा है बोलता है उसको मोस्टली समझ लेते हैं हाँ जी। मतलब उसको अगर पंजाबी बोलनी नहीं भी आती लेकिन वो समझ लेते हैं। मेरे जैसे। हाँ जी, हाँ जी, आप जो समझे। तो दोनों भाषाओं का अपनी अपनी खूबसूरती है, यही कि हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप दोनों लैंग्वेजेस के बीच में अपने आप को मूव कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आप यूनिवर्सिटी, आपने कहाँ पे आपने ग्रेजुएशन किया, आपने मास्टर्स किया? हाँ जी, फिर मैं जहाँ हमारे यहाँ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ उसको युरादत महाविद्यालय वाईडी कॉलेज कहते हैं, तो वहीं से मैंने दोनों की मास्टर डिग्री की। अच्छा अच्छा। बीएससी मैंने की नॉन मेडिकल। फिर मैंने चला गया लखनऊ में तैयारी के लिए, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो वो मैं कर नहीं सका, तो फिर मैंने साथ में फिर एमए कर ली इकोनॉमिक्स से। तो इस तरह वो पढ़ाई की। तो फिर उसके बाद नौकरी के लिए हर बंदा जैसे कोशिश करता है, फिर प्राइवेट कंपनियां आई, जैसे वो एक मोदी केयर थी और एमवे थी। अच्छा हाँ। उसमें मैंने प्रयास किया काफ़ी। तो उसमें मैं किया, काम भी किया है ना। इस तरह करते करते वो काफ़ी संघर्ष का दौर था। फिर पंजाब में आ गया था फिर मैं, क्योंकि पंजाब में लोग बाहर जाते हैं, ज़्यादा विदेश में जाते हैं। तो मैंने कहा चलो देखते हैं वहाँ जाके भी, अगर नहीं तो जहाँ कुछ नहीं बनता तो बाहर निकल जाते हैं ना। हाँ जी। तो सबके मन में एक, क्योंकि मेरे जो रिश्तेदार बहुत बाहर थे, कनाडा में थे ना, जहाँ इंग्लैंड में, तो कुछ वो चीज़ें का भी हुआ। तो फिर वो धीरे धीरे पंजाब में आके मैं रहा, फिर चंडीगढ़ रहा काफ़ी देर, 2-2.5 साल ना। तो इस तरह से वो एक संघर्ष में चलते चलते धीरे धीरे जहाँ पहुँच गए। तो ब्रिस्बेन कैसे पहुंचे आप? ब्रिस्बेन कैसे आप मतलब? तो ब्रिस्बेन में मेरे दोस्त थे जहाँ पर। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो जब मैं चंडीगढ़ था तो वो कहने लगे तुम यहाँ आ जाओ। हाँ जी। तो फिर वो तब वो स्टूडेंट वीज़ा चल रहा था ना, जब शुरू गया था, तो मैं भी एज ए स्टूडेंट जहाँ पर पहुँच गया और जहाँ का सफ़र शुरू हो गया। बस यहाँ का सफर, यही बात है। तो आपने जैसे ये शायरी आपकी कैसे शुरू, आप कैसे आकर्षित हुए, कब से आपने मतलब लिखना शुरू किया और आपको इंटरेस्ट हुआ और आपने सोचा हाँ मुझे भी कुछ लिखना चाहिए? ऐसा होता है ना। हाँ जी, हाँ आपने जी। कागज़ उठाया, कलम उठाई, कैसे मतलब? ये ऐसा है विभा जी के नाम, जहाँ अगर मैं बहुत उसको सोचने की कोशिश करूँ कि भी कैसे क्या क्यों शायरी की तरफ झुकाव या क्यों। जी जी। तो ऐसा था कि जब मैं 9th क्लास में था, जब पंजाब से वहाँ चला गया, यूपी चला गया, हाँ जी। तो वहाँ जो संगीत था, वहाँ का जो रेडियो चलता था, तो वहाँ ना प्रोग्राम जो आते थे ज़्यादातर वो जैसे हिंदी गाने के साथ साथ ना कुछ प्रोग्राम ऐसे होते थे, जैसे गज़ल के प्रोग्राम होते थे। अब गज़ल क्या ये नहीं पता था तब, लेकिन वो साहित्य की कुछ कभी कभी बात हो रही रेडियो पे, हमारे यहाँ रेडियो था, चलता रहता था हमेशा। तो मुझे वो चीज़ें खींचना शुरू किया, जो साहित्य की तरफ, जब पोइट्री की बात करते थे। तो बेगम अख्तर साहब कभी कभी उसमें गाना गाती थी, गज़ल गाती थी। अच्छा अच्छा। हाँ तो क्या हुआ कि मैंने जब सुना उनको, तो मुझे लगा कि भी गाने तो ठीक है, गाने तो वो कह दिया, ये हो गया, मैं वो हो गया, प्यार हो गया ना, लेकिन ये चीज़ें जो है इनमें कितनी गहराई है। मैं छोटा था तब, तो मैं ये सुनना लगा बेगम अख्तर की जो गज़ल होती है, तो ऐ मेरे हम नवा, मैं इस तरह से वो तो बात ही की है बढ़िया। ना, हाँ उनकी जी। हो गई सब तदबीरें। तो मुझे बड़ा घर वालों में कहना, तुम मुझे कौन से युग की चीज़ें सुनते हो, गाया ना भी।
तो आप यकीन मानो मैं राग सुनने शुरू कर दिए। मैंने राग आते थे बहुत सुबह, तो मैंने कहा कितने अच्छे लगते हैं है ना वो, क्योंकि हम गांव में रहते थे तो गांव की वो सुबह सुबह का जो माहौल होता है ना उसमें ये चीज़ें सुबह सुबह जैसे वो अब पता लगा कि उसको भैरवी राग कहते हैं ना, तो जहाँ जैसे तो वो चीज़ें मुझे उन्हीं से कहीं से जो चीज़ें अच्छी लगने लगी वो चीज़ें मतलब मुझे बहाने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भी आप क्योंकि मैं पंजाब से गया था तो एक अटैचमेंट थी मेरी नाना नानी से बहुत ज़्यादा, तो तब तो चला गया। बाद में ना कुछ वो चीज़ इंसान के अंदर खोया खोया सा महसूस करता है कि भी आप एक नई जगह पर आ गए। बचपन में जिनके पास रहे हैं, अकेलापन, हाँ भी बचपन में जिनके पास रहे हैं वो बुजुर्ग थे, असल में वो जिन्होंने मुझे पाला था वो बुजुर्ग थे। तो एक होता कि भाई वो बेचारे भी, मैं कभी उनको सामान पकड़ाता था, कभी वो खाना बनाती थी नानी तो मैं उनको दे देता था। तो मेरे अंदर वो चीज़ें थोड़ी इमोशनली आने लगी भी, वो अब नानी क्या कर रही होगी या किस तरह ना भी इस तरह से। तो वो कुछ चीज़ें थी जो कि मैं समझता वो कभी कभी लगता है शायरी जो है वो उस पेन से आई है, एक कोई कैसे ना जरिया, कैसे हाँ, कि हाँ, जो आपको जो लग रहा है अंदर से लगा आप। कि भी जैसे मैं कुछ जो है वहाँ की मतलब जहन में ऐसा कुछ चल रहा है कि भाई कुछ खो से रहा है ना, जो यानी कि जिन लोगों के बीच रहे हो आप ना, तो वो एक शायरी जो गज़ल थी वो होती भी थोड़ी सैडनेस होती है पोइट्री जी वो, जी जी। तो वो सैडनेस से कहीं ना कहीं कहीं जाके और मुझे ऐसा लगा कि भाई भी ये गज़ल में अगर ये चीज़ गाई जा रही है तो मुझे लगता है कि अगर मैं इस चीज़ को लिखूं ज़्यादा बढ़िया लिख लूँगा। यानी कि मैं ऐसा शुरू से हो गया कि भाई ये एक अच्छे बड़े शायर ने कोई बात कही है उसको भी मैंने मतलब इस तरह से कह दिया कि भी नहीं यार ये इससे तो अच्छा मैं लिख दूंगा। अच्छा, तो मतलब अच्छा। ये चीज़ें भी मन में आने लगी, तो क्योंकि वो क्या था, मुझे लगता था कि मैं ये चीज़ फेस कर रहा हूँ इस समय, हाँ, आप उसको तो एक्सपीरियंस मैं कर ज़्यादा रहे थे। बढ़िया इसको कर सकता हूँ ना। कुछ ये हुआ कि गांव में मैं पढ़ता था, 9th क्लास में 6-7 किलोमीटर दूर गांव था जहाँ मुझे पढ़ने डाला गया, वहाँ स्कूल था एक। स्कूल वो बस ऐसे था, स्कूल छप्पर थे पड़े हुए ना, तो अध्यापक आते थे वहाँ पढ़ाने। तो क्या होता था बरसात में 4-5 मिनट तो हम लोग कई बार बड़ी मुश्किल से स्कूल जाते थे, क्योंकि वो एक नदी होती थी उसको पार उसको करना। पार ना करके जाना पड़ता था। मतलब नदी का मतलब वो एक बरसाती नदी कहते हैं उनको, जिन्हें कहते हैं। तो वो चीज़ें ना मतलब ऐसा लगने लगा भी अब पढ़ाई करने के लिए भी इतना अब हम पहुँचते हैं, लेट हो जाते हैं, ये वो है ना। तो वो एक ना मतलब गुस्सा सा भी कह सकते हैं आने लगा, एक आनंद भी था, वो ज़िंदगी का आनंद भी था, जा रहे टहलते जा रहे हैं, लेकिन वो एक दोनों चीज़ें से इकट्ठी हो जाती थी। आपका आनंद भी है लेकिन आप स्कूल की पढ़ाई में पीछे पड़ रहे हैं ना, तो वो उसका खमियाजा जाके जो मतलब उसकी फीलिंग भी आती थी, ये भी मुझे कुछ एक कश्मकश जैसे चल रही है बस आप आपकी। कश्मकश समझ लो, उसी के अंदर कहीं शायरी 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 आपने, वो हो गई। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ना, मतलब जो भी ये कलाकार होते हैं कि एक जरिया रहता है, आप या तो राइटर बन जाते हैं, पेंटर या जो भी। तो ये आपने तब से आपने लिखना, आपने सबसे पहले कब लिखा, मतलब कितनी उम्र रही होगी आपकी? मैं ना अपनी कापी जो होती थी काम करने वाली, जो हमारे यहाँ हिसाब किताब की एक रफ कापी होती है, उसके पीछे मैं ना कुछ लिख देता था हिंदी में, है ना। बस ये ऐसे कुछ चीज़ें आती थी जहन में, लिख दी वो तुकबंदी के रूप में। अपना तो कुछ भी इस तरह से मतलब सीधी सी बात लिख दी है ना। आज दिन ढल तो गया मगर मेरी बात दिन में रहेगी, कुछ इस तरह से कुछ भी मतलब भी जो कि कोई उसका पता नहीं सेंस बनता था नहीं बनता था, लेकिन मुझे लगता था मैं कुछ कह रहा हूँ, जो दिन में मैंने देखा वो बात मैंने लिख लिख देता दी। था बस। हाँ, 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 हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह से शुरुआत होती है। तो फिर आपने मतलब आप जब ब्रिस्बेन में आए तो फिर आपका शुरू के दिन, तो जैसे आप पहली बार कहीं आते हैं किसी कंट्री में तो आपका स्ट्रगल रहता है, तो उन स्ट्रगल कैसा रहा आपका स्ट्रगल, आप जब ब्रिस्बेन पहुँचे? और तो जहाँ हम स्टूडेंट आए थे तो स्ट्रगल तो जहाँ सभी विद्यार्थियों ने जो जहाँ सबने किया है ना, सबका एक वो पढ़ाई भी करनी थी, काम भी करना होता था, अब इतना फीस भी अब खुद पे करते थे बच्चे सभी, है ना, अपना निकाल के पढ़ाई भी। तो इस तरह से वो संघर्ष लगभग वैसा ही था जैसे दूसरे विद्यार्थियों का रहा। तो उसमें यह है कि भी चलो हर हर जो विद्यार्थी का जो चाह होती है उसी तरह मेरी भी चाह थी भी चलो सुंदर मुल्क है, अगर जहाँ सेटल हो जाए तो है ना ठीक रहेगा। तो इस तरह से वो धीरे धीरे संघर्ष करते रहे, अपना जो है फिर सेटल हो गए। सेटल होने का जो है ज़्यादातर जो है भाई मैंने शादी की, तो फिर मेरी वाइफ जहाँ पर पढ़ रही थी, जहाँ पे मास्टर डिग्री करती थी,
तो इस तरह से हम दोनों ने मिलके फिर जहाँ पर सेटल। तो आपने उस दौर में आप लिखते थे, आपने अपनी शायरी जारी रखी या थोड़ा सा ब्रेक हो गया था या कैसे, या फिर वो भी एक ज़रिया था आपके अंदर के जो इमोशंस को बाहर लाने का, या आपको सुकून मिलता था जैसे आप लिखें? शायरी के लिए ना मेरा कोई वो जरूरी नहीं कि अभी मुझे लिखना ही है, नहीं भी लिखा, कई मैंने नहीं भी लिखा मैंने। बहुत बार मैं ज़्यादा नहीं लिखता, मेरी तो एक ही बुक आई है पंजाबी की, और मैंने जो है जो सन्नाटा हाँ हाँ जी, लेकिन वो हिंदी में लिखा रखा है लेकिन वो छपवाया नहीं अभी। तो वो चीज़ें हैं ना कि जैसे आपके जहन में कुछ चीज़ आया, आपके पास शाम को जब टाइम हो गया जहाँ कभी आपके मन में आके ये चीज़ लिख के रख ले है ना, भी अच्छी है, भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ है ना जिंदगी का, तो वो लिख के रख लिया। तो ऐसे धीरे धीरे वो शायरी भी साथ चलती रही, लेकिन उसकी स्पीड कम थी। अपने जो मेन काम थे जिसकी आप प्रायोरिटी जिसको कहते हैं, जी जी जी, वो ज़्यादा उस तरफ ज़्यादा। पर ये बहुत ही सराहनीय बात है रुपिंदर जी कि आपने इसे जारी रखा, और जिस तरीके से आप लिखते हैं बहुत ही मतलब क्वालिटी आपकी बहुत ही उम्दा रहती है, और आप बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखते हैं। और मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आप बहुत पैशनेट हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है आपको, सियासत हुआ या रोमांटिक शायरी हुई या जो भी, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप उसको अपने काम के साथ अभी भी आपने जारी रखा हुआ है। तो मैं आपसे एक वो करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि आपकी अपनी खुद की कौन सी आपकी बहुत फेवरेट है शायरी जो आपको बहुत पसंद है? मतलब सभी होती है पर एक आध आप जो, जैसे क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा लिखता तो नहीं हूँ खैर ना, चलो भी फिर भी जो है सभी जो है जो इंसान कम लिखता है इसका मतलब उसका सब कुछ फेवरेट होता है। अगर आप उत्पादन कर रहे हो तो हो सकता है आपको चूज करना पड़े कुछ, है ना। तो आप जब धीरे धीरे कोई चीज़ें धीरे धीरे दिल में आती हैं, फिर दिमाग से वो चीज़ें को सही कहे तो सब अच्छी लगती हैं। एक गज़ल थी मेरी, मैं अब उसमें थोड़ा किस्सा भी है ब्रिस्बेन का। हाँ जी, कि जहाँ पे कुमार विश्वास जी आए थे, डॉक्टर कुमार विश्वास जी। अच्छा अच्छा, तो उनका प्रोग्राम था जहाँ पे, यहाँ स्टैफर्ड में। ओके, कब आए थे वो? रिसेंटली? वो मेरे ख्याल से दो 3-4 साल हो गए होंगे। अच्छा अच्छा, ज़्यादा साल होंगे, 4-5 साल हो गए। हाँ जी, जब वो इंडिया में दिल्ली वाला था ना चल रहा, हाँ दिल्ली जी, में हाँ जी, इलेक्शन था पहले वाला, तब मेरे ख्याल से आए थे वो। अच्छा अच्छा, खैर वो जब भी आए थे, लेकिन वो बात ये थी कि भाई वहाँ मैं भी गया प्रोग्राम देखने के लिए उनका। जी जी, तो क्या हुआ कि जब पूरा वो हॉल भरा था, थिएटर भरा हुआ था, हाँ जी, तो वहाँ वो कुमार विश्वास जी लेट थे, वो आए नहीं, जितना भी लेट हो गए 15-20 मिनट लेट हो गए। तो वहाँ जो एंकर थी वो कहने लगे आप तो जहाँ के हमारे शायर हैं तो उनको वो कुछ सुनाए हैं। तो मैं गया नीचे, अच्छा, तो मैं फिर एक गज़ल सुनाई मैंने, तो वो गज़ल मेरी फेवरेट भी है गज़ल वो। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वही मैं आपको हाँ सुनाता तो हूँ। जरूर जरूर, तो क्योंकि मुझे याद रखना मुश्किल है थोड़ा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ हाँ कोशिश करिए बहुत। कि वो थी, परेशान दर्द से अब दर्द का मारा नहीं होता, हाँ, परेशान दर्द से अब दर्द का मारा नहीं होता, कि सागर मछलियों के वास्ते खारा नहीं होता। होता, वाह वाह, उसमें शेर था कि रहे जिस भी किसी के साथ बटवारे तहत बेशक, रहे जिस भी किसी के साथ बटवारे तहत बेशक, मगर माँ से कभी ममता का बंटवारा नहीं होता। वाह वाह, उसमें एक शेर है, स्मोकिंग पर था वो। अच्छा, तबीबों की नसीहत ने छुड़ा दी लत सिगारों की, तबीबों की नसीहत ने छुड़ा दी लत सिगारों की, शब हिजरा का कोई चारा नहीं होता, वाह वाह, शब हिजरा के धुएं का कोई चारा नहीं होता। वाह, उसी में एक शेर है आखिरी में है, तो कई शेर में मुझे आखिरी ज़्यादा, वो मैं अपनी नानी जो आपको बताया जिन्होंने मुझे पाला था बचपन में, तो उनके तसव्वुर में वो मुझे मतलब चीज़ें आई, अच्छा, शेर लिखा उनके लिए। हाँ जी, चमक जाती हैं आंखें आज भी करके तसव्वुर सोज, चमक जाती हैं आंखें आज भी करके तसव्वुर सोज, यूं ही कोई किसी के आंख का तारा नहीं होता। वाह वाह वाह, तो जब ये वहाँ सुनाई मैंने सुनाई गजल, तो आप यकीन मानो वो जो क्राउड था वहाँ
डॉक्टर कुमार विश्वास के जी के लिए आया गया हुआ। था, हाँ जी। तो मुझे लगा कि जैसे मैं ही हूँ, मैं मेरा बंदा हूँ वहाँ, सब इतना आपको लोगों ने मतलब अच्छा, अच्छा, तालियां इतना दी और आप मतलब है ना। हाँ जी। तो वहाँ से मैं काफ़ी, मुझे जो है फिर बाद में प्रोग्राम के बाद में मुझे कई फैमिली मिली वहाँ, जो अच्छा, हिंदी अच्छा। उर्दू वाले थे। हाँ जी। कई तब से मुझे वो काफ़ी मेरे जो एक दायरा बना जहाँ पे अच्छा, अच्छा। वो प्रोग्राम उससे में जाने से, वो एक गज़ल की वजह से एक अच्छा। काफ़ी मेरे लिंक बने, कई उर्दू वाले बहुत अच्छा, जहाँ आज भी मुझे हम लोग वाह! फ़ोन पे बात कर रहे थे, वो तब से ऐसे ऐसे मतलब हमारा व्यवहार बना। अच्छा, अच्छा, हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। नहीं, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हाँ आपने जी, हाँ हमें जी। सुनाया। तो ऐसे आपकी जो ब्रिस्बेन के साथ शायरी हाँ जी, स्टार्ट ऐसे हुई। वो जैसे जो जहाँ के जो थोड़े से अच्छी चीज़ें पोएट्री पसंद करने वाले लोगों में थोड़ा सा चर्चित हो अच्छा, गया मैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मुझे पता है आप जैसे ब्रिस्बेन में जुड़े हुए हैं, साहित्यिक एकेडमी है हाँ जी, यहाँ हाँ जी। पे, और तो आप लोग क्या करते हैं कभी, और क्या आपका मेन फंक्शन है, और क्या आपका रोल उसके है? लिए मैं भाई आपको बताता हूँ कि वैसे जो मेरा था ना मन, जब मैं जहाँ 2015 में जब सेटल हो हाँ गया जी, इस तरह का मैं, हाँ है ना, जी, हाँ जी। तो मेरा जो मन था कि भाई जहाँ जो सिंगर आते हैं गाना गाने वाले, जहाँ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं ना, वो तो यहाँ कमी नहीं थी, जहाँ अपने खास करके क्योंकि मैं पंजाबी कम्युनिटी से जुड़ा हूँ, जी, खुद जी, जी, पंजाबी जी। हूँ। लेकिन मैं ना, मेरे अंदर एक चीज़ थी कि ना, जो मैं चाहता हूँ, जैसे वो क्लासिकल प्रोग्राम हो, गज़ल के प्रोग्राम हो, जहाँ पर पोइट्री, जहाँ कवि दरबार हो, मुशायरा टाइप का, है ना, इस तरह जी, से जी। बातें हैं और प्रोग्राम हो, वो मुझे थोड़ा थोड़ा सा नहीं मतलब मिल आपको रहा ऐसा था मिल थोड़ा। रहा था, तो हाँ। फिर क्या हुआ कि मैंने एक सोचा, रहीम जुल्ला साहब जी, और या रहीम ज़ल्ला जी, हाँ जी, जी, जी। वो बहुत अच्छे अध्यापक हैं जहाँ हाँ संगीत जी, के। जी, जी। तो उनसे बात की, मैंने कहा साहब मैं अगर हम ऐसा करें कि भी प्रोग्राम करते हैं एक, जिसमें जहाँ पर रेडियो चलता एक हिंदी वाला, तो उनसे ब्रिस्बेन, बात हाँ की जी। भी आप थोड़ा सा हमारी ऐड कर दो, इस तरह से जी। भी हम करना चाहते हैं प्रोग्राम के, जो जहाँ ब्रिस्बेन में जितने लोग रहते हैं उसमें अगर कोई शायरी वाला बंदा हो, समझने वाला, सुनने वाला हो, है ना, तो वो लोग वो जरूर मतलब प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम, आए, क्योंकि जी, जी। वो जो उनका चैनल था ना, वो हाँ। रेडियो पर लोग बहुत सुनते थे उस अच्छा, समय, अच्छा, अच्छा। तो वो गाड़ी में भी चलता रहता था। तो उन्होंने, वो ओबराय जी हैं मित्र हमारे, तो उन्होंने फिर वो उसको एडवर्टाइज भी किया, हमने प्रोग्राम रख लिया रहीम जुल्ला, तो उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसा करते हैं कि पोएट्री का, सिंगिंग का। तो रखते हमने हैं। वो क्या कि शिव कुमार बटालवी जो पंजाबी के महान शायर हैं, हाँ जी, और हाँ जी। जगजीत सिंह जी की याद में हाँ जी। प्रोग्राम रखा, ताकि वो एक, अच्छा, अच्छा। क्योंकि ये दोनों लोग ऐसे थे कि जो वो इस तरह का संगीत सुनने वाले हों, या गज़ल सुनने वाले हों, या गज़ल लिखने वाले हों, या साहित्य वाले भी हों, तो इस तरह के प्रोग्राम को देख के देख आएंगे। के आएँगे। जी, जी। तो खैर वो प्रोग्राम हमने किया, बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए उसमें भी, कहें बहुत लोग आए कि वो ज़्यादा लोग नहीं आए, लेकिन वो हमने प्रोग्राम किया। तो फिर वो मुझे एक फ़ोन आया पंजाबी ट्रिब्यून वालों का, वो फेसबुक में डाला था, अच्छा, अच्छा, अच्छा। फेसबुक की वजह का ये हो कि उन्होंने कहा कि आपने ऐसे प्रोग्राम किया था, तो वही हमने किया था, हाँ जी। वो सिडनी से थे पत्रकार कोई, अच्छा, तो उन्होंने अच्छा। कहीं फेसबुक देख लिया, तो कह यार हम अभी न्यूज़ लगाना चाहते हैं आपकी, आपने ये बहुत अच्छी एक जहाँ पर बात की है, इस किया। तरह की अच्छा, भी अच्छा। आपने उनको जगजीत सिंह और उसको याद किया, शिव कुमार बटालवी, उसका जो मेन आपने बताया कि भी हम ऐसे लोगों का भी मंच जहाँ चाहते हैं, चाहते हैं। जो पोइट्री की बात करें, साहित्य की हो बात, चाहे हिंदी उर्दू पंजाबी जो भी साहित्य की बात हो, इस तरह से एक मंच चाहते मन हैं। चाहते हैं। जी, तो जी। खैर वो धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर हमारे जहाँ वो इतना नहीं हो सका, वो लेकिन हमने प्रोग्राम किया, उसकी न्यूज़ में एक दिन देख रहा था, मैंने कहा यार ये पुरानी न्यूज़ पढ़ी है अभी पंजाबी ट्रिब्यून की। तो अच्छा। फिर सरबजीत दोस्त मेरा जहाँ हाँ जी। था, उनसे हमारी मुलाकात हुई। खैर उसने भी बहुत मेहनत की, और फिर एक विंडोज संस्था में अच्छा, अच्छा, जो अच्छा। है हम लोग का काफ़ी प्रोग्राम ने बहुत मुशायरे किए, हमने एक जो हिंदी उर्दू पंजाबी का भी मिलके किया। अच्छा। पहले जो लोग पंजाबी का करते थे खाली, फिर जो हिंदी उर्दू वालों को मैंने फिर साथ में ऐड कर आपने दिया। ऐड मैंने किया। कहा भी अब देखो हम लोग कम है जहाँ पे, हाँ, हाँ, हाँ। तो भाषा का फर्क नहीं, सब एक समझ लेते हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो फिर पंजाबी पहले क्लब फिर पंजाबी का होता था, हाँ जी। फिर मैंने उर्दू और हिंदी वालों को भी साथ में। ये तो बहुत बड़ा योगदान रहा आपका, मतलब ऐड कि कर दिया, मैंने कहा जी, जी। इकट्ठे करते हैं, कुछ हाँ। बात नहीं। फिर हुआ ये कि अब सरजीत की भी हिंदी में भी वो उसकी गज़ल। ट्रांसलेट हो जाती जी, बात जी, है ना, जी। जी। अपनी किताब को, और इस तरह से वो दायरा बढ़ गया। बढ़ गया। जी, जी। नहीं, बिल्कुल सही आपने बोला, जो हिंदी, उर्दू और पंजाबी, मतलब बहुत ही सिमिलर लैंग्वेजेस हैं, आप तीनों समझ सकते हैं आराम से, बहुत सारे शब्द इंटर रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हाँ जी, हाँ आती जी, है। हाँ तो जी। ये बहुत अच्छा आपने काम किया है कि तीनों लैंग्वेजेस को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ अब पे आप देखो, अब प्रोग्राम करते हैं आप भी, जी।
तो उसमें पंजाबी वाले भी, पंजाबी की शायरी जी, होती है, जी। हिंदी की होती है। जी, जी। अब हमारा जहाँ से जब प्रोग्राम जाता है तो भाई अगर आप सभी सुनते हो तो कुछ ना कुछ हिंदी वाला बंदा ही पंजाबी सुन लेता है और कोई ना कुछ समझ लेता है, समझ लेता है। पंजाबी जी, वाला तो जी। हिंदी समझ ही जाता है जी, जहाँ जी, तक है जी, ना। जी। तो ये है कि एक चीज है, हम लोग अगर कम लोग हैं लेकिन हम हिंदुस्तान के ही हैं, चाहे जी। पाकिस्तान के भी हैं, हाँ जी। तो लेकिन वो हमारी जुबान जो है वो एक हम उसका वो आपसे मोहब्बत करती है ना, वो तो बहुत वो बहुत सही बात हाँ आपने बोली, बिल्कुल मोहब्बत की बात हो हाँ जी जाती है हाँ वो। जी। और ये हमारी कोशिश है, और आप ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रुपिंदर जी, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये धन्यवाद बहुत ही विभा जी। बड़ा लेगेसी रहेगी आपकी, मतलब ब्रिस्बेन में कि आपने ये स्टार्ट किया और ये प्लेटफॉर्म दिया, और मतलब थोड़ा सा ब्रिस्बेन से आगे बढ़ें तो मुझे पता है आप इंटरनेशनली भी आप जा चुके हैं। तो आप कनाडा गए थे, है ना? तो हाँ जी, वहाँ पे कनाडा में आपने जो शायरी वहाँ पे करी, तो आपने वहाँ पे भी माहौल देखा होगा शायरी और साहित्य का, तो आपको क्या वो लगा, मतलब डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ? कनाडा वैसे मैं गया था घूमने फिरने अपने फैमिली के साथ, क्योंकि मेरी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं सारी फैमिली वहाँ कनाडा में रहती हैं। अच्छा अच्छा। तो सिर्फ जो बच्चों को देखना था कनाडा ना, तो वो इस तरह गए थे। तो फिर वो जब, क्योंकि वो थोड़ा आप सब जानते हैं, वहाँ भी जानते हैं लोग कि भी हम जहाँ शायरी वगैरह भी करते, प्रोग्राम भी करते, तो फिर वहाँ जो जो लोग ये चीज़ प्रोग्राम करते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो उन्होंने उनसे फिर जो भेंट हुई ना, तो फिर उनसे भेंट होने के बाद फिर उन्होंने भी एक दो प्रोग्राम किए और सम्मानित किया वहाँ पर। और जो मुझे वहाँ खासियत ये लगी कि वहाँ पर प्रोग्राम, साहित्य के प्रोग्राम बहुत होते हैं। हिंदी वालों में से तो मैं नहीं जा पाया ना, मैं क्योंकि मैंने बताया नहीं ज़्यादा किसी को भी मैं कनाडा जा रहा हूँ, जो कुछ भी क्योंकि वो ऐसा होता है कि भाई आप बच्चों के साथ हो, तो फिर वो ध्यान उधर रहता है कि भाई आप घूमना फिरना नहीं है ना। फिरने के लिए, या जी जी तो जी फिर जी। वो जो मैं पंजाबी कम्युनिटी के साथ ना, जो पंजाब की, उनसे मिला। बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पर। सबसे बड़ी बात है जो साहित्यकार पंजाब के ज़्यादा हैं, वो कनाडा में मेरे ख्याल से ज़्यादा रहते हैं। तो उनका वो जो मार्गदर्शन बहुत अच्छा वहाँ पर जो नई जनरेशन के लिए है। हाँ जी हाँ जी, वो चीज़ मैंने देखी कि भाई वहाँ पर अच्छे अच्छे राइटर जो है वहाँ सेटल हैं और प्रोग्राम करते रहते हैं, और जो हमारी ज़ुबान है वो ज़्यादा वहाँ लोग बोलते हैं। तो बच्चे वो पंजाब घर में देखा मैंने, बच्चे पंजाबी ज़्यादा बोलते हैं। मैं जो पंजाबी में घर गया ना, तो ये चीज़ें मतलब वहाँ जो माहौल मुझे अच्छा लगा देखने में। वहाँ पंजाबी स्कूल भी ऐसे जहाँ पंजाबी पढ़ाई जाती है। गुरुद्वारे बहुत हैं जहाँ पर एक अपने जो कल्चर का भी प्रचार होता है ना, हर चीज़ का प्रचार होता है। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी वहाँ पर। जहाँ हमारे यहाँ अब शुरू हो गई, क्योंकि हम यहाँ पे पहले कम थे लोग। जब मैं आया था 2007 में, तब बहुत कम थे पंजाबी, जहाँ जो पुराने मेन थोड़े थोड़े थे। लेकिन अब वो विद्यार्थी बहुत आए, तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि अभी हम एक लगता है कि हम भी Sizable, हाँ पार्ट ऑफ जी, सोसाइटी हाँ बन गए हैं जी, जहाँ हाँ पे। जी। अच्छी बात है। तो हमारे जो है लोग जो है थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी जाने लगे हैं जहाँ पे, है ना। तो ये इसका ये होता है कि भी हम महसूस करते हैं कि पार्ट ऑफ कंट्री, पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये चीज़ होने लगी। तो जहाँ भी, तो वो चीज़ जो कनाडा में जो चीज़ें अच्छी लग रही थी, वो आज यहाँ भी अभी होने लगी हाँ है, जी हाँ। हाँ जी। एक बहुत अच्छी बात है, जैसा आपने बोला, आपको भी लगता है अपना इतना भी अपने पास टाइम है कि वी कैन डू पोइट्री और शायरी और अपना टीवी प्रोग्राम है। सो नो, इट्स गुड। आपने वो पूरा सफ़र देखा जो बिल्कुल शुरुआत से अभी तक जब पहुँचे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है वो जो आपने देखा। तो एक मैं आपसे और एक सोच रही थी आपसे सवाल करने का कि हर एक शायर की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक इंस्पिरेशन रहता है, या तो कोई महबूबा रहती है या कोई ना कोई इवेंट रहता है। तो आपके साथ ऐसा मतलब किसने आपको इंस्पायर किया ज़्यादा? नहीं क्या आप आपको, करते हाँ जी हाँ जी, मैंने जी आपको बताया ना कि वो जो वो टाइम बताया हाँ आपको, जी, भी आपने इस तरह स्ट्रगल से किया, ना भी। या वो एक मेरा जो पंजाब से था ना, हाँ जी, नाना हाँ नानी जी, के जो हाँ वो जी परिवार से, वो एक जी, वो सब चीज़ें जो मुझे अच्छी अच्छे लगने लगे। लगी चीज़ें है ना, वो थोड़ा पेनफुल था। जी जी। तो वो उसी में सब कुछ आ जाता। अच्छा जब आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं, जवान होते हैं, तो महबूबा तो किसकी नहीं बनती, है जी। ना। तो वो चीज़ें सब कुछ ऐड हो जाती हैं चीज़ें, तो वहाँ से अनुभव मिल जाते हैं। हर चीज़ से अनुभव मिलते हैं आपको ज़िंदगी में। जी जी हाँ जी, जी, तो इसी बिल्कुल तरह से सही। अगर आप जैसे जो चीज़ पूछना चाहते हैं वो यही है कि भी वो इंसान जो है गुजरता हर चीज़ से, हर चाहे चीज़ वो से, मिले ना मिले, लेकिन गुजरता जरूर है। हाँ, उसके एक्सपीरियंसेस उस रहते हैं, अनुभव अनुभव रहते से हैं, गुजरता हाँ जरूर है। अगर जी आप जी की आंखें और आपका दिल जो है जी
एक इस तरह का है, तो आप गुजरते हैं जरूर। बिल्कुल सही बोला। तो इसी बात पे एक अच्छी सी कोई रोमांटिक सी आप एक शायरी सुनाएं। आप बहुत अच्छा नहीं लिखते हैं, मुझे मुझे पता है। और कोई जो आपको बहुत पसंद हो, ऐसी कोई रोमांटिक अगर आपको याद आ रही हो कोई सी। नहीं, मुझे विभा जी लिखी तो मेरी है, लेकिन मुझे याद रखना बड़ा मुश्किल मुश्किल है। है। तो जी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सोचना आपको। पड़ेगा। अच्छा, तब तक आप मुझे ये बताएं, जब तक आप सोच रहे हैं, कि आपके पसंदीदा शायर कौन है, आपको कौन से शायर बहुत पसंद है और किस तरह की स्टाइल आपको पसंद है, आपके इंस्पिरेशन, मतलब होता है ना एक शायर आपके जो पसंदीदा रहते हैं, या ऐसा कौन है? वैसे तो बहुत सी जो है पर्सनालिटी हैं जो उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, हाँ जी। लेकिन वो शायर नहीं थे, लेकिन उनसे प्रभावित हूँ, उनकी जो उनकी जीवनी से ना, हाँ उससे जी। बहुत हाँ लोग। जी। लेकिन अब शायरों की बात करें, शायरों में जो है जो पुराने शायरों में मुझे मीर तकी मीर और मेरा। मिर्ज़ा गालिब, अच्छा। ये मुझे बहुत गालिब की भाते तो हैं। हाँ मतलब वो जी। कभी भी मेरे पास बुक्स रखी हैं उनकी, उनको कोई भी पन्ना खोल लूँ तो वो एक आनंद, आनंद, हाँ जी। खासकर जो है मिर्ज़ा गालिब की शायरी जो है मुझे पुरानों में जो है। तो उसमें आपको उनकी क्या खास बात लगती, जो मतलब ऑफ कोर्स वो इतने पॉपुलर है, मतलब किसी बंदे को कुछ पता हो ना हो, लेकिन गालिब सबको पता है, मतलब आप कहीं भी जाएं दुनिया में, तो क्या खास बात लगती है आपको उनकी? उनका ना उनका शेर है कुछ जैसे, अब मुझे पूरे वो बहर में याद नहीं, कि हम वहाँ पर हैं जहाँ पर हम खुद हमको, हम वहाँ पर हैं जहाँ पर खुद हमको भी हमारी खबर नहीं आती। वाह। जिस तरह मैं हाँ, मतलब वो माफ़ी जिस चाहूँगा, अंदाज जो से बोलते हैं जी। सुनने वाले माफ़ी चाहूँगा कि वो अब याद नहीं मुझे रह पाता पूरा जी। बहर में, कि वो कुछ इस तरह से हम वहाँ पर हैं जहाँ पर हमको खुद खुद हमारी हमारी खबर खबर नहीं नहीं आती। वो ये चीज़ें हर बंदा लिख सकता, हाँ। ये चीज़ महसूसियत की है। तो कभी कभी मेरे साथ होता है कि मैं कई प्रोग्रामों में गया हूँ, तो वो प्रोग्राम में बातचीत चल रही है, मैं पता नहीं कहाँ चला जाता हूँ। हाँ। 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 ऐसा भी हुआ है, वो बंदा जो है सवाल लिए बैठा है और मैं पता नहीं कहाँ चला गया हूँ ना। तो वो सही। चीज़ें मेरे साथ जी। होती हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि गालिब जो है ना, हाँ जी। मतलब वो आप उससे कोई रिलेट मामूली कर शायर पाते नहीं था, वो जी। कोई किताब जो ही शायर नहीं था, शायर वो नहीं तो था। मतलब ये चीज़ें लिखी नहीं जा सकती ऐसे। हाँ, ये सब महसूस, मतलब दिल की बात है हाँ, ना, दिल से आती है पूरी आपके। अब ऐसे शायरों को आम, ना, तो इसको तो मतलब वो एक इसको डिफाइन करना मुश्किल है जैसे। शायर की कुछ जी जी जी। गजलें या कुछ शेर ही बता देते हैं कि भी ये शायर कितना बड़ा है। बड़ा है जी। तो गालिब से इसीलिए एक मोहब्बत है उसकी, जो जी उनका ये मैंने लेटर सब पढ़े, उनकी जो जी सीरियल जी जी। बनाया था गुलजार वो साहब ने, वो हाँ, सब वो तो उसको पता नहीं कितनी बार देखा मैंने। मैंने भी बहुत बार देखा। हाँ, तो वो चीज़ें हैं, तो जी। मेरे ख्याल से भी गालिब के बिना उर्दू शायरी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, अब कोई भी लिख सकता है सीधी सी बात, पर वो उसी बात को इस तरीके से बोलते हैं कि बहुत मज़ा आ जाता है उनको सुन जब के, है ना? पढ़ते हैं जहाँ जी। वो, क्योंकि वो चीज़ें से गुजर आप उनका पढ़ा, हाँ जी। ऐसा लगा यार अभी इस चीज़ से मैं गुजरा हूँ। गुजरा हूँ, हाँ। वो जो नामालूम और मालूम दोनों से चीजें आती, कुछ ऐसा लगता है हाँ ये तो पता, कुछ पता ही नहीं होता है क्या चीज है, हाँ हाँ। लेकिन वो कैच होती है कहीं कहीं ना ना कहीं कैच आपको, होती है। हाँ हाँ हाँ। तो वो चीजें जो है ना, वो इन शायरों में मैंने देखी हैं, तो देखिए जी जी इनकी जी। पोएट्री महसूस की है, क्योंकि मैं खुद उन चीजों से गुजरा हूँ, इस करके इसलिए जो मुझे ज्यादा अच्छी लगती हाँ है। हाँ, नहीं बिल्कुल सही। अच्छा रुपिंदर जी, मुझे ये भी पूछना था आपसे कि स्पेशली यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में अपनी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ होती है, आपको 2 दिन मिलते हैं ज़िंदा रहने के लिए, उसमें आपको बर्तन धोने, कपड़े धोने, ये सब काम हाँ रहते जी, हैं हाँ जी। रोज़मर्रा के, और बच्चे भी हैं ऑफ कोर्स उनके साथ भी, तो बहुत ही बिज़ी और मसरूफ़ सी लाइफ, उसमें आप शायरी के लिए कैसे वक्त निकालते हैं आप? कैसे मतलब? वो शायरी के विवज ऐसा, क्योंकि मैं आपको बताया कम लिखता हूँ, जैसे जैसे भैया आप दिन में इतने घंटे होते हैं, अगर जी। 16 घंटे जागते हैं, तो हमारा तो काम भी वैसा है, तो ड्राइविंग आप का। रात में देर तक जागते हैं या सुबह जल्दी उठते हैं? नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है, कभी कभी कुछ पढ़ने बैठ गया या कुछ करने बैठ गया तो थोड़ा देर, नहीं मोस्टली कोशिश करता हूँ जल्दी सोया जाए। लेकिन आजकल जब से जो हम लोगों को कोरोना वाला चक्कर आया जहाँ पे सब दुनिया में, तब से थोड़ी शेड्यूल बिगड़ गया थोड़ा सा। पर मुझे आपसे मेरी बात हो रही थी, तो आपने मुझे बोला कि अभी बिकॉज कोरोना है, आपने बहुत सारी बुक्स मंगाई, आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये वक्त को कितनी अच्छी तरह हाँ इस्तेमाल जी, कर हाँ रहे हैं, जी, ये हाँ बहुत इंस्पिरेशन वाली बात है। हम लोग जी। सब मैंने कम से जो कम 100 से ज़्यादा बुक्स मंगाई हैं, मेरी नोट करके रखी हुई थी इसलिए। अच्छा मैं अच्छा। क्या करता हूँ, बुक्स को ना नोट कर लेता हूँ, हाँ भी जी। हाँ ये बुक्स के सुना कहीं
तो न्यूज़ में किस टॉपिक्स पे आपको वो जो इंटरेस्ट है? सब हर टॉपिक से, वो राजनीति से भी है, इतिहास से भी है, पोइट्री की भी हैं। अच्छा अच्छा। तो हर तरह की बुक्स मुझे बुक्स वो पे तभी आपने मंगाई? तो मैंने वो नोट किया हुआ, तो वो सब मैंने लिस्ट भेजी हुई है दिल्ली में। अच्छा। तो उन्होंने कहा अब हम इसका वो बताएंगे भी जोड़ के कितना बिल बनेगा जो भी, तो मैंने कहा कितनी देर में आप एक बुक पढ़ लेते हैं जैसे अंदाजन? इन्हें मैं बस ऐसा ही है कि टाइम के हिसाब से कभी कभी 4-5 दिन में पढ़ो, तो कई बार महीना भी लग जाता है। हाँ हाँ, वो बात तो है। तो जी, नहीं पर ये बात अच्छा है आपका कि आप ये वक्त को इस्तेमाल कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, अपना जो भी आपको इंटरेस्ट है। आजकल मैं पात्र साहब की बुक पढ़ रहा था, मतलब पढ़ ली मैंने वो। अच्छा तो अच्छा ये अब एक और शुरू शुरू की है, लाल सिंह दिल पंजाबी के हैं, अच्छा। तो वो शुरू की। अभी अभी मैंने पीछे जो है जो एक बुक थी वो फिराक गोरपुरी साहब की पोइट्री की, नहीं वो, अच्छा अच्छा। उसका नाम है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। हमारा सबसे बड़ा वो दुश्मन, वाह! छोटी सी किताब वो ये पढ़ी है टॉपिक मैंने। तो इस तरह से वो चीज़ें मैं कुछ जी। ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि मैं मंगवा लेता हूँ ना अच्छा आजकल। अच्छा। इजी है वो, जी आप जी। फ़ोन करो वो फोन कर भेज देते भेज हैं, फिर देते आप हैं। अकाउंट में जी जी पैसे डाल दो, जी 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 जी। तो चलता रहता है। बहुत ही बढ़िया बात है ये जो आप पढ़ रहे हैं, और ये शौक़ ज़िंदा रखा आपने किताबों को पढ़ने का। तो एक और मुझे आपसे पूछना था कि आपके हिसाब से, आप बहुत आप शायर हैं, तो इसका शायरी का क्या योगदान है हमारी ज़िंदगी में आजकल की, आपके हिसाब से? योगदान शायरी का यही है कि आप एक, अगर हम सोशल मीडिया को लें, जहाँ हाँ जी। हमारे कल्चर एक्टिविटीज़ को लें, जी जी जी। तो उसमें आप देखते हो कि जो हमें सिर्फ 24 घंटे पैरों पर नचाता है, ठीक है जी, जो हमें पैरों पर नचाता है, बस जहाँ कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ संजीदगी की ज़रूरत नहीं, बस नाच लिए, खा लिए, पी लिए, सो गए। जी जी। ठीक है जी। या जो पोइट्री अच्छी शायरी है, बस वो आपको अंदर थोड़ा सा सोच डाल देता है कि सोचने भाई में मजबूर कर दे। भाई हाँ भाई हाँ। थोड़ा सा दुनिया जो है, थोड़ा सा संजीदगी थोड़ा सा क्रिटिकल उससे देखें आप देखे भी, जिंदगी। हाँ उससे हाँ भी हाँ। देखें। जी जी। तो ये शायरी की वजह यह है कि मुझे कई जगह बुलाया गया, वो कोई कारण था, शायरी अच्छी लिखी। मुझे अब ध्यान है, पहले भी आपने पूछा, मैं भूल गया देना, कि वो मुझे याद है, इंडो पाक मुशायरा हुआ था जहाँ पे एडलेड में। अच्छा अच्छा। तो मुझे वहाँ बुलाया गया। तो वहाँ मैं गया, तो मैं वहाँ भी देखा कि वो, वहाँ मुझे बात ज़्यादा, उन्होंने कहा भाई तुम्हारी शायरी हमने चलो पढ़ी वहाँ उस पर सोशल मीडिया पे, बड़ा मतलब अच्छा लगता था तुम्हें भी, है ना। तो वहाँ से मुझे उन्होंने ये भी, सैमी भाई साहब है, उन्होंने कहा भाई शायरी का यही है कि भी यहाँ जहाँ भी यही है कि ऐसे लोग सब जानते हैं इन लोगों को भी, आ गए और नाच गान के चले गए, ठीक है जी भी अपनी जगह, लेकिन भाई हमें तो ये आप जैसे लोग भी चाहिए। तो वो इंडो पाक मुशायरा हुआ, तो मुझे वहाँ अच्छे से शहरों के बीच बुलाया गया था। अरे वाह, बहुत बहुत बड़ी बात हाँ जी, है। हाँ जी। जी जी। तो वही बात वहाँ वो कर रहे थे, जी। ये प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई हम लोगों के अंदर संजीदगी पैदा करें। शायरी का मतलब है कि लोग थोड़ा सा जो है जमीन पे टिके, जी जी उनका जी। सिर्फ अगर नाचना है, सिर्फ पाँव ना नाचे, हाँ, दिल भी थोड़ा दिल सा भी नाचे। नाचे। ये नहीं, चीज़ें बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला कि आर्टिस्ट और कलाकार हमें चाहिए, हर युग में चाहिए, जी कि वो क्वेश्चन करें थिंग्स को, कि नहीं जस्ट अपना लें जैसा जो चल रहा है, बस आप खा लिए पी लिए सो गए उठ गए, ज़िंदगी को कोई मायने भी दें। हाँ जी, तो हाँ वो बहुत बड़ा रोल है आप जैसे लोगों का इस में, हमारी पोइट्स और कोई भी आर्टिस्ट लें एक्चुअली। तो बिल्कुल सही बात आपने बोली। तो आपके हिसाब से रुपिंदर जी, अच्छा आप मुझे बताएं, ये सवाल मुझे आपसे पूछना था, जो आपने सोज यूज़ करते हैं, आपका कलमी नाम, इसके पीछे क्या कहानी है, आप मुझे बताएं। ऐसा था भिवा जी का ना, मैं एक मुंशी प्रेमचंद जी की किताब पढ़ी थी बहुत पहले, जब मैं अच्छा, मुझे भी प्रेमचंद बहुत पसंद। उनकी वो किताब थी, उसका नाम था सोजे वतन। सोचे अब मैं जब किताब मैंने पढ़ी, तो आप यकीन मानो, मुझे या है ना, या मैं बोल नहीं पाता था ढंग से, कुछ मेरे लफ्ज़ जो है मैं नहीं ढंग से बोल पाता। तो मुझे ना, जब मैंने कहा सोजे वतन है ना, तो मुझे लगा कि इसके ये सोजे वतन है, किसी ने बताया ना। तो वो फिर मैंने, एक तो वो मुझे किताब अच्छी लगी, नाम अच्छा लगा। अच्छा। फिर यूँ हुआ कि भाई एक गज़ल में कोई गुलाम अली साहब की हो, बेगम अख्तर जी की हो, मेहदी हसन साहब की हो, तो जगजीत सिंह की हो, इनकी कोई भी कैसेट आती थी, तो मैं अगर अफोर्ड नहीं कर पाता था, उसमें कैसेटें महंगी होती थी, अगर 20 रुपए की गानों वाली कैसेट मिलती थी, लेकिन गज़ल की वो 50-50 रुपए की होती थी। गज़ल की कैसेट में, तो कभी कभी एक मेरा मित्र था वहाँ पे, वो क्या करता था,
कि जो गानों वाली कैस्टें होती है ना, वो खाली कैस्ट में गाने भर भर देते के थे, आपको दे। अच्छा तो वो सस्ते पड़ते थे, लेकिन वो गजल की नहीं भरता था। अच्छा गजल की कहता है, अभी गजल की बिकती कम है इसलिए गजल की नहीं। तो क्या वो मित्र था कि ना यार तुम मुझे पता तुम्हारे है, लिए कर दे। तुम्हारे लिए कर देता हूँ मैं। तो वो क्या करता था कि भाई वो कैसेट निकाल कर जी 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 मुझे एक सस्ती करके भर देता था, और फिर उसको उसी तरह से चिपका के जो है अच्छा वो अच्छा किसी को पूरा प्रॉपर्ली करके। बेच देता होगा ना। मुझे मतलब मुझे वो मुझसे वो 15 रुपए में मुझे दे देता था, अच्छा है। तो मुझे याद है वो इतनी 50-60 रुपए की कैसेट मुझे 15-20 रुपए में अच्छा दे देता था दे वो। देता। अच्छा तो वो चीज़ें मैं खरीद लेता था ना, जैसे वो सुनता रहता था उन चीज़ों को। तो बात हम क्या कर रहे थे कि उसी चीज़ से जो है वो आगे मेरा आया, जैसे भी बढ़ता सोच आपका है जी। ना वो चीज़ें। उसी दौरान एक कैसेट आई, उसका नाम था सोच, सिर्फ नाम ही सोच था, सोचता जगजीत सिंह अच्छा और जावेद अख्तर साहब की। अच्छा तो वो मुझे तो खरीदनी थी ही। मेरे पास भी नहीं जी। तो वो जी खरीदी मैंने, तो बस वो नाम से मुझे मोहब्बत सी हो गई है, अच्छा ये अच्छा नाम अच्छा लगा। वैसे मैं पहले रूप लिखता था, अच्छा रूपली रुपिंदर रूप लिखता था। अच्छा तो फिर मुझे ना वो बहुत देर बाद ध्यान आया भी क्यों ना वो मुझे इतना पुराना, कब से वो चीज़ें मेरे जहन में चल रहा है, वो ना एक लफ्ज़ जो है उसका मीनिंग भी बहुत अच्छा है, वेदना उसका मीनिंग है, दर्द उसका मीनिंग है। तो वो कहते हैं तुम दर्द की शायरी ज़्यादा लिखते हो या करते हो ना, तो मैंने कहा चलो शूटेबल भी है ना, तो मैंने फिर वो नाम रख लिया। सोच। तो ये आपको दर्द से इतनी मोहब्बत क्यों है सोच जी? दर्द से मोहब्बत की बात नहीं, दर्द जो है वैसे देखा जाए तो दर्द नहीं तो क्या मतलब, आदमी खुशी हाँ इंसान है, जब खुशी का भी तक मजा नहीं है, हर चीज़ या वो जगजीत जो सिंह का शेर नहीं है, जब तक उलझे ना कांटों से दामन कोई समझेगा क्या राज़े राज गुलशन। नहीं, वो तो एक ज़िंदगी का कैसा चीज़ है जी जहाँ पर अनुभव ज़्यादा है। खुशी में उतने अनुभव नहीं मिलते जितने आपको जितने आपको दर्द में दर्द में मिलते हैं, मिलते हैं जी। और दर्द के बिना भी ज़िंदगी अधूरी है। वेरी ट्रू सारे सब इमोशंस। तो आप आपके हिसाब से जो ये शायराना सी जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं इसका राज क्या है? इसका राज यही है कि भाई समाज में हम भी रहते हैं, हम भी समाज का एक पार्ट है। जी जी तो सब अपने अपने काम करते हैं, अपने अपने शौक़ रखते हैं। हाँ जी तो हमारी शायराना ज़िंदगी का यही है कि हमें शायरी का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है, और अच्छी शायरी सुनते रहने का शौक़ है, और ख़ुद मतलब एक वैसे हैं। अब जैसे कि भी अच्छी चीज़ें देखी, उसकी तारीफ़ कर दी, रहा नहीं गया, है ना। जी तो जी वो उस तरह से है, बस शायर से हैं, शायर बने नहीं, शायर हैं। शायराना तबीयत है आपकी, मतलब अब शायराना ही अब है। तबीयत समझो कि शायराना तबीयत है, इसीलिए वो जो है अभी शायराना ज़िंदगी है, जी 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 ज़िंदगी जी है। अच्छा मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगी कि एज ए पर्सन नॉट एज ए पोएट, तो आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, और जो यंगर जनरेशन है या जो लिखना चाहते हैं जो शायर, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? जो लिखना चाहते हैं उनको पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि अच्छे लोग कौन थे, किन्होंने अच्छी शायरी की, जी 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 तो इससे बेहतर है कि आप जो है पहले तो ये ढूंढे कि अच्छे लोग, अच्छा लिखने वाले वर्थ लोग वाइल कौन कौन है? हैं। जी जी अगर इतना नहीं पता कि अच्छा कौन लिखते रहे हैं, हाँ जी और यूं ही कौन लिखते रहे, ये जी अगर अंतर नहीं पता आप लिखने अगर चाहते हैं, तो पहले तो किसी आप ऐसे, आजकल तो इंटरनेट घर पे आप सर्च मारिए, किसी उर्दू वाले से, पंजाबी वाले से, जी जी साहित्यकार जी से जी मिलिए अच्छे जी से, जी उनसे पूछिए भी किसको पढ़ें। तो वो ज़रूरी है। अगर आप पता नहीं किसको पढ़ना, अगर हाँ आप जानते हैं सब कुछ और लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि शायरी जो है वो भी आप अपने जो तजुर्बात होते हैं उनको शायरों में ढालते रहिए। जी 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 अगर आपके पास अपना कुछ है, आपकी चाहे वो आपके वो दुख से, दर्द से मिला, अनुभव मिला, वो भी लिखते रहिए। लेकिन आप जो आसपास समाज को देखते हैं उसको अपने शहरों में शेरों में जितना अच्छा, जितनी अच्छी उसकी रवानी होगी, जितना अच्छा होगा, तो वो लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा जी। तो बाकी जो है इस समय हर आदमी मेरे ख्याल से, जब से ये फेसबुक सोशल मीडिया आया तब से हर इंसान शायर बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब ये आपकी इच्छा भी, आप फेसबुक के लिए लिखना चाहते हैं जहाँ वाकई कुछ मन है कि भी हाँ कुछ अच्छा लिखें, जो अच्छा लगे मतलब मुझे भी खुद को भी मज़ा दे और दूसरे को भी मज़ा दे। हाँ जी। और मेरा वो दूसरा सवाल, आप एज ए पर्सन अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, एज ए इंसान? नहीं, ये तो वही अपने लोग आप को अगर आप देखें तो।
ये तो लोग जाने मैं कैसा हूँ या जहाँ मेरे गांव जहाँ वहाँ से पता लग सकता अभी आप कैसे हो। मैं तो कहूँगा मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। हैं? तो मेरे नहीं, आपके आपके अपने हिसाब से आपकी खूबियाँ और आपके अपने हिसाब से आपके क्या मतलब वीकनेस, आप कैसे देखते हैं अपने आप को, मतलब ये पूछने का था मेरा। खूब मैं जहाँ तक मैं ये सोचता हूँ कि मैं ना जिंदगी जीता हूँ, मतलब भी ये है कि भाई ज़्यादा फिक्र जो है था ना, पहले फिक्र बहुत करता था, हर इंसान करता जब इंसान जी सेटल जी नहीं जी होता। जी तो काफ़ी हद तक ना वो चीज़ें मेरे में कम हो गई और मैं हंसने की मुझे बहुत आदत। हम लोग जो हमारे पुराने मित्र हैं हाँ जी तो उनमें मैं आज भी मशहूर हूँ। मैं पिछले 3-4 साल पहले इंडिया भी गया था, अपने दोस्तों से मिला कर यार, तो गाली निकाल के कहते हैं, तो वो कहते तुम वैसा का वैसा है, तब भी मतलब मजाक, किसी को नहीं छोड़ा, कोई रिलीजियस बंदा है उसकी पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। जी तो हमने समझा तुम समझदार हो गए जी तो जी आप जान लो कि भी अब समझदार हूँ कि नहीं हूँ। तो वो आज भी मेरे दोस्त हैं, तो वो कहते हैं भाई तुम वैसे के वैसे हो यार, वो मतलब मेच्योरिटी जो वो इस तरह की होती है भी आप बड़े हो जाते हो तो थोड़े से समझदारी वाली बात करते हैं। तो बात समझदारी भी करते हैं लेकिन हम हंसी मजाक वाला मेरा टॉपिक मेरे रहता ही ख्याल रहता से है। तो अगर आप जिंदगी को हंसी मजाक के उससे देखें, नॉट एवरीथिंग इज सीरियस, वो भी एक बहुत बड़ी फिलॉसफी हाँ है जी, ना। हाँ जी, हाँ जी। तो हर बात में एक मजाक निकाल लेना, मैं बहुत हाँ, जल्दी वो भी एक बहुत बड़ी कला है कि हाँ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अभी तक आपने वो रखा हाँ, हुआ है वो उसको। निकल जाता है नहीं अपने तो आप कई लोग ही। इतने सीरियस हो जाते हैं, वो हर बात पे रोते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप वो रोने में मजा है, वो कभी कभी सच्चा रोना होता है। आप उदास होते हो, आप हाँ जहाँ पर बैठे हो ना, जी तो कभी कभी मन उदास होता है बहुत ज़्यादा कि भी चीज़ें। अब जैसे पीछे कोरोना का था इंडिया, मेरे जी मन था जी कि वहाँ अगर फंस जाता तो अच्छा था, तो वहाँ मैं भी है ना जी रहता तो है ना। हाँ तो हर चीज़ का अपना अपना रोना है कि हम चाहते हैं कि हम जो फैमिली है हमारी कुछ ना कुछ उनसे मिलते जी मिलते रहे, है ना। तो कभी कभी मन उदास होता, तो उदास होना कोई बुरी बात उसका है, भी हाँ उसका भी एक क्या चार्म है, या वो भी हाँ, ज़रूरी है एक्चुअली। हाँ जी, हाँ जी, वो चीज़ अपने हाँ आप होती है तो जी, कोई गलत नहीं, इमोशंस जो लेकिन किसी आपके, चीज़ को बहुत देर तक रखना ठीक नहीं है। हाँ नहीं वो बिल्कुल सही है। और आपने जो ये बोला इंडिया में रहते, तो ये मुझे याद है कि इंडिया 74th इंडिपेंडेंस डे है हमारा 15 अगस्त को। जी। तो आपको कैसा लगता है, क्या ख्याल है आपका इस बारे में, और आप कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे हमारे हाँ, सुनने नहीं वालों को। अपने जो है इंडिया का हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, जी हाँ जी। और जो खास कर जो है हमें जैसे कहा जाता है कि भी तरक्की तो करनी है, सब हर बंदा तरक्की चाहता है, हम भी जी तरक्की के लिए सब निकलते हैं घर से, लेकिन बाद में ये चीज़ समझे तरक्की के साथ साथ अपना जो कल्चर है, हाँ अपनी संस्कृति है, जी 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 अपनी जी भाषा है, उसको जरूर उसका भी मतलब ध्यान रखें उसके ध्यान इधर। रखें। बाकी तो जो है देश है वो सरकारें तय करती हैं क्या करना, हमें वोट डालना है और सरकारों ने आगे काम करने हैं। तो हमारा अपनी कलम से लिख सकते हैं कि भाई हम हमारे देश में ऐसी चीज़ें हैं, वो हमारा फ़र्ज भी है। लेकिन जो हमें खासकर जो है काम लिखने वाला या कुछ भी, उसको अपनी ज़ुबान, अपना कल्चर, उसकी तरफ जरूर लोगों को अपने अगली नस्ल को जरूर लेके आना चाहिए। बहुत सही बात आपने बोली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, इसको ना छोड़ें और जी इसको जी भी साथ में आगे लेके चलें और फ्यूचर जनरेशन को भी जी एनकरेज करें। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली रुपिंदर जी। तो अब हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं, मतलब अपने इंटरव्यू के, और मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप इसी तरह लिखते रहें और हम आपको पढ़ते रहेंगे। और आपकी जो नई बुक आ रही है उसके लिए आपको शुभकामनाएं, वो जो हिंदी में आने वाली है। हाँ जी, वो अभी समय लगेगा थोड़ा जी, सा। पर मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। मुझे आपकी बहुत अच्छा लगता है, आपकी जो भी पोइट्री आप डालते हैं, और हिंदी में जो रहती है स्पेशली मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत, हर एक शेर मुझे बहुत पसंद है आपका। आप बहुत ही डेप्थ में लिखते हैं, बहुत अच्छी तरह लिखते हैं। तो मैं आपको पूरी दिल से दुआ करती हूँ कि आप इस तरह लिखते रहें और आप कामयाबी के शिखर पे पहुँचें और पहुँचते जाएं और लिखते जाएं। और फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। आप ब्रिस्बेन में ही हैं, हम भी ब्रिस्बेन में, इसी शहर में, जी, तो आपसे मिलते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे। आपको कुछ और कहना है आखिर में, कुछ बस विभा जी कैसे? बहुत आपने जो पूछा मैं बता दिया। जी जी, नहीं बहुत थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत ठीक है। अच्छा लगा। और हमारे सुनने वालों से मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको बहुत ही पसंद आया होगा रुपिंदर जी को इतने करीब से जानना। तो अब मैं सबसे इजाज़त लेती हूँ और फिर नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, और ज़रूर रुपिंदर जी भी आते जाते रहेंगे। तो नमस्कार, सत श्री अकाल।